बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम बात करेंगे कुछ प्री रेक्विजिट्स के ऊपर जो 9.2 में हमने यूज़ करनी है। सबसे पहले हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कब होता है। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, तो जो हम ये तो बात पढ़ चुके हैं कि दो रेज जो हैं वो मिलके एंगल बनाती हैं। ये एक रे है, ये दूसरी रे है, और इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये दोनों मिलके एंगल बनाएंगी, एंगल थीटा। और अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डिनोट करेंगे तो इसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर क्लॉकवाइज लिखेंगे तो इसको नेगेटिव लेंगे। तो जहाँ से बच्चों एंगल शुरू होता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल आर्म, और जहाँ पे एंगल ख़त्म होता है उसे हम बोलते हैं टर्मिनल आर्म या फाइनल आर्म। टर्मिनल आर्म या फिर फाइनल आर्म, इसको इनिशियल साइड भी बोलते हैं, टर्मिनल साइड भी बोलते हैं। तो जो अगर हमारे पास एंगल इस तरह का हो, ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लें, और एंगल हमारा इस तरह का हो कि उसका जो इनिशियल आर्म है वो अलोंग दी एक्स एक्सिस हो, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे पड़ा हो, उसका इनिशियल आर्म जो है वो अलोंग दी एक्स एक्सिस हो। और दूसरी बात, जो उसका वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे हो, यानी ये भी हो सकता है कि इनिशियल आर्म तो यहाँ पे हो लेकिन एंगल कुछ इस तरह से बन रहा हो, एंगल कुछ इनिशियल आर्म यहाँ पे है और फाइनल आर्म यहाँ पे है और एंगल यहाँ बन रहा है। तो ये जो एंगल होगा ये स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है, ये स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल आर्म तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, लेकिन इसका वर्टेक्स ये जो है ये ओरिजिन पे नहीं है। तो वर्टेक्स ओरिजिन पे होना चाहिए, दोनों चीज़ें पूरी होंगी। अब टर्मिनल आर्म जहाँ भी हो, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, उससे में कोई मसला नहीं है। जो टर्मिनल आर्म है वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो इस वक्त जो हमारे पास एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। जो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब अगर हम क्वाड्रेंट्स की बात करें, यहाँ पे हमारे पास एंगल होता है 0, और यहाँ पे एंगल होगा 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन, और यहाँ पे एंगल होगा, अगर हम यहाँ पे इनिशियल आर्म्स को यहाँ मान लेते हैं, फाइनल आर्म ये मानते हैं, तो ये टोटल एंगल है 90 डिग्री। और यहाँ पे एंगल होगा 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन, और यहाँ पे एंगल होगा 270 डिग्री या फिर 3π/2 रेडियन, और यहाँ पे 360 डिग्री या फिर 2π रेडियन। तो जो ये चलता रहेगा। अब यानी हमने जब भी हम अगले वाले क्वाड्रेंट में जाएंगे तो इन क्वाड्रेंट्स को बोलते हैं, ये जो आपके पास मैंने एंगल लिखे हैं ये वाले, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स, यानी जो क्वाड्रेंट्स के ऊपर मौजूद एंगल्स हैं इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। अब हर क्वाड्रेंट में जब हम मूव करते हैं, यहाँ से हमने यहाँ तक मूव किया तो ये यहाँ पे एंगल था π/2, तो हर एंगल के अंदर, हर क्वाड्रेंट के अंदर π/2 का इजाफा होता है। यहाँ पे भी π/2 का इजाफा हुआ, π/2 प्लस π/2, तो यहाँ पे पाई हो गया, पाई प्लस π/2 तो 3π/2 हो गया, फिर 3π/2 में π/2 ऐड करेंगे तो 2π आ जाएगा, फिर 2π में π/2 ऐड करेंगे तो 5π/2 भी यहाँ पे होगा, फिर 5π/2 में आप ऐड करेंगे, π/2 ऐड करेंगे, 5π/2 इसमें फिर π/2 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 6π/2, और ये कितना आएगा 3π, तो 3π भी यहाँ पे होगा, 3π भी यहाँ पे होगा। इस तरह अगर आप ऐड करते जाएंगे तो हम इस तरह से मूव कर सकते हैं क्वाड्रेंट्स के अंदर।
और बच्चों याद रखिए, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर हमारा एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है और उसका जो इनिशियल आर्म है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और फाइनल आर्म अगर तो यहाँ पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो एंगल जो होगा थीटा, देखें वो 90, तो यहाँ अगर उसका फाइनल आर्म यहाँ पे होता तो उसका एंगल कितना होता, 90 डिग्री। लेकिन ये तो उससे पीछे पीछे, इसका मतलब है थीटा जो है वो 90 से कम है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, यानी हम ये कह सकते हैं कि ज़ीरो इज़ लेस देन, यहाँ पे ज़ीरो था, और ज़ीरो इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन पाई बाई 2, ये हम कह सकते हैं इसके बारे में कि जो हमारा एंगल है वो ज़ीरो से बड़ा है और पाई बाई 2 से छोटा है, क्योंकि पाई बाई 2 यहाँ पे है, पाई यहाँ पे है, 3 पाई बाई 2 यहाँ पे है और ज़ीरो या फिर 2 पाई यहाँ पे है। तो ये हम कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। इसी तरह अगर हमारा एंगल यहाँ पे हुआ, एंगल का मतलब है उसका टर्मिनल आर्म, इनिशियल आर्म तो यहाँ पे बड़ा हुआ है, और अगर टर्मिनल आर्म यहाँ पे हुआ तो एंगल ये बनेगा हमारे पास, इसको हम अल्फ़ा का नाम दे देते हैं फ़र्ज़ करें। तो अब देखें ये जो अल्फ़ा है, या इसको थीटा भी हम कह सकते हैं, इस वक्त जो हमारा एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो उसको हम लिख कैसे सकते हैं। देखो अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो जो देखें ये पाई बाई 2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं, कि अल्फ़ा जो है वो बड़ा है पाई बाई 2 से और छोटा है पाई से, तो इस वक्त ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह अगर हमारे पास उसका जो टर्मिनल आर्म है एंगल का वो यहाँ पे आ जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, और उसको हम नाम दे दें, ये एंगल हमारे पास बीटा है, तो बीटा किससे बड़ा है, पाई से बड़ा है, 3 पाई बाई 2 से छोटा है, तो पाई इज़ लेस देन बीटा इज़ लेस देन 3 पाई बाई 2 होगा। और अगर हमारा जो फाइनल आर्म है एंगल का वो बच्चों आ जाए फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, यहाँ पे आ जाए, तो एंगल तो यहीं से मेजर होगा, एंगल तो हम यहीं से, क्योंकि इनिशियल आर्म यहाँ पे बड़ा हुआ है, तो एंगल तो यहीं से मेजर करेंगे, तो एंगल यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसको हम गैमा का नाम दे देते हैं। अब गैमा जो है वो 3 पाई बाई 2 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2 इज़ लेस देन गैमा इज़ लेस देन 2 पाई। बच्चों ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि किस तरह से हम एंगल, अगर ये हमें बताया जाएगा कि पाई इज़ लेस देन बीटा इज़ लेस देन या थीटा इज़ लेस देन 3 पाई बाई 2, तो हम समझ जाएंगे कि एंगल का जो टर्मिनल आर्म है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, अगर इस तरह लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे कि एंगल का जो टर्मिनल आर्म है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। मुझे फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल जो है बच्चों वो 90 डिग्री का हो। ये हमने एक ट्राइंगल ले ली, और यहाँ पे हमने इसके जो वर्टिसेस हैं, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है और ये एक वर्टेक्स है। बच्चों आप लोग याद रखें कि किसी भी ट्राइंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं, उसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 ही उसके अंदर एंगल्स होते हैं, तो ये इनको हम उस ट्राइंगल के एलिमेंट्स बोलते हैं। अब अगर हम नाम दे दें यहाँ पे कि यहाँ पे इसका ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है। हम आमतौर पे याद रखें कि जो नाम देते हैं ट्राइंगल्स को वो एंटी क्लॉकवाइज देते हैं, ए बी सी हमने नाम दे दिया, तो ए के सामने स्मॉल ए होगा, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी।
और हमने एंगल फ़र्ज़ करें यहाँ पे एंगल ले लिया थीटा, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है। और जब ये आप लोग ये भी याद रखें कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे, उन सब का सम, 3 एंगल्स जो भी होंगे किसी ट्राइंगल के अंदर, उन सब का सम 180 डिग्री होगा। अब एक एंगल तो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, एक एंगल तो उसमें 90 है, कंफर्म है। तो जो 2 बाकी एंगल्स होंगे उन दोनों का सम 90 के इक्वल होगा। तो बच्चों देखें, अब हमारे पास ये थीटा है। अब यहाँ पे इनको हम नाम दे देते हैं कुछ, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। तो याद रखना है आपने कि जब भी हमारे पास कोई भी ट्राइंगल होगी जो कि राइट एंगल ट्राइंगल होगी, तो उसके अंदर जो 90 का एंगल है, राइट एंगल है जो, उसके सामने जो साइड होगी, ये देखें ये 90 का एंगल, इसके सामने जो साइड होगी इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा, इस बात को ध्यान से समझें। और जो एंगल अंडर कंसिडरेशन होगा, अगर हम यहाँ पे एंगल लेते तो इसके सामने होता, ये परपेंडिकुलर होता, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे एंगल लिया है तो इसको, इसके सामने जो साइड होगी ये वाली साइड, एंगल जो अंडर कंसिडरेशन होगा 90 के अलावा जिस एंगल पे हम बात कर रहे होंगे, उस एंगल के सामने जो साइड होगी उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर भी बोलते हैं इसको, और इसको आप याद रखने के लिए ज़हन में रख लें कि इसको अपोजिट भी बोलते हैं, एंगल का अपोजिट। और बच्चों जो साइड बच जाती है हमारे पास, ये वाली साइड, इसको हम बोलते हैं बेस, और इसको एडजेसेंट भी बोलते हैं, एडजेसेंट। इसको अपोजिट भी बोला जाता है। अब ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ से हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर सीकेंड, कोसीकेंड और कॉट थीटा। तो जो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और जो कॉस थीटा, और जो कॉस थीटा होगा वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और जो टेन थीटा होगा वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये आपने याद रखना है। और जो दूसरे हैं कोसिकेंड थीटा, सीकेंड थीटा और टेन थीटा, तो कोसिकेंड थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। बच्चों को हमारे पास कोसिकेंड थीटा है, कोसिकेंड थीटा वो इसका रेसिप्रोकल, इसको उल्टा कर लिख देंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। और जो सीकेंड थीटा है वो रेसिप्रोकल होगा इसका, तो इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। और जो कॉट थीटा है वो रेसिप्रोकल होगा इसका, इसको हम लिख सकते हैं बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब अगर इस ट्राइंगल की मदद से हम देखें तो हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आएंगी। साइन थीटा बच्चों हमारे पास क्या आएगा, बच्चों अगर इसके मुताबिक हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा किसके इक्वल होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है b और हाइपोटेन्यूज कितना है c, तो हम इसको लिख सकते हैं ये b ओवर c के इक्वल होगा। और कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये a ओवर c के इक्वल होगा। इसी तरह से जो हमारे पास टेन थीटा है, टेन थीटा किसके इक्वल होगा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ये b ओवर a के इक्वल होगा। अब कोसिकेंड थीटा की बात कर लेते हैं, कोसिकेंड थीटा ये किसके इक्वल होगा,
हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना है c और परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है b, तो ये c ओवर b के इक्वल होगा। इसी तरह सीकेंट थीटा जो है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, तो ये c ओवर a के इक्वल होगा, और कॉट थीटा जो है वो tan का रेसिप्रोकल है, तो ये आपके पास आ जाएगा a ओवर b के इक्वल। तो इस तरह से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों आप लोग यहाँ पे रेसिप्रोकल जो मैंने अभी आपको बताए हैं इनके बारे में भी समझ लें। कि हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा तो आ गए। अब ये टेन थीटा जो है ये असल में साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होगा, ये आपने याद रखना है। और जो कोसिकेंट थीटा है ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो कोसिकेंट थीटा असल में इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा के, और सीकेंट थीटा जो है वो 1 ओवर कॉस थीटा के इक्वल होगा। इस तरह हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा। ये भी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो इक्वल है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसी तरह हम लिख सकते हैं यहाँ से कॉस थीटा इक्वल है 1 ओवर सीकेंट थीटा के, और जो बच्चों कॉट थीटा है वो रेसिप्रोकल है टेन थीटा का 1 ओवर टेन थीटा, तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसको डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों हमारे पास हैं, हम लिख सकते हैं फॉर एनी रियल नंबर थीटा और ये थीटा जो है याद रखें ये डोमेन में होना चाहिए। अब ये डोमेन में कब होगा कब नहीं होगा इसको हम डिस्कस करेंगे। वी शैल डिराइव, ये आपकी बुक पे इस तरह लिखा हुआ, वी शैल डिराइव 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज। और वो कौन कौन सी हैं? पहली हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरी बच्चों हमारे पास है 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा, और थर्ड हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर थीटा। अब जो देखते हैं इनको किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। फॉर फर्स्ट का प्रूव करते हैं। सपोज a right angle triangle, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लें ABC सच डैट, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने ले लिया और यहाँ पे हमने थीटा रख दिया, और ये ट्राइंगल है ABC, ये इस तरह से बच्चों हमारे पास मौजूद है। अब देखें इसके सामने A के सामने स्मॉल a, B के सामने स्मॉल b, C के सामने स्मॉल c हमारे पास है, और जो थीटा है वो कहाँ पे है? वो B पे है, तो हम इसको लिख सकते हैं विद सच डैट मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू थीटा, इस तरह लिख लें, या मेजरमेंट एंगल
ए, जिस वर्टेक्स पे एंगल होता है उसको दरमियान में रखते हैं, तो ए बी सी लिख लें। मेजरमेंट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा, इस तरह लिख सकते हैं हम। देन हम जो यहाँ से इसको देख के क्या कह सकते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, या फिर पहले इनको नाम दे दें आप, पहले आप इनको नाम दे दें। तो जो हम पहले यहाँ पे कह देते हैं कि जो साइड ए बी है हमारी, आल्सो साइड ए बी की जो लेंथ है वो सी के इक्वल है, साइड बी सी की जो लेंथ है वो ए के इक्वल है, और साइड ए सी की जो लेंथ है वो बी के इक्वल है। देन बाई पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम बताता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, सी, क्योंकि एंगल 90 यहाँ पे है तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगा, तो सी स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर कितना है, बी, तो बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों हम इसको लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको पूरी इक्वेशन को सी स्क्वायर पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई सी स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये तो 1 हो गया, इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं बी ओवर सी का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं ए ओवर सी का होल स्क्वायर। तो हमने जो पिछले पेज पे पढ़ा, देखें बी ओवर सी किसके इक्वल था, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसका इक्वल था, साइन थीटा के इक्वल, और ए ओवर सी किसके इक्वल था, कॉस थीटा के इक्वल, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल था, ए ओवर सी। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो बी ओवर सी है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये तो साइन थीटा है, और ए ओवर सी कॉस थीटा है, तो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम सीधा करके भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये हमारा प्रूव हो जाएगा। ये फर्स्ट है। इसी तरह यही सारी चीज़ें हम लिख लेंगे दोबारा से अगली आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए। यानी यहाँ तक तो ये सारा ये सेम ही चलेगा, सिर्फ आपने यहाँ से चेंजिंग करनी है। यहाँ तक तो हमारे पास आगे बच्चों सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अगर हम बी स्क्वायर पे डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई बी स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर पे डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या है बनेगा, सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, इधर भी डिवाइड किया बी स्क्वायर से, इसको भी डिवाइड किया, प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो ये आ गया सी ओवर बी का स्क्वायर प्लस बी ओवर बी का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, बी ओवर बी का स्क्वायर तो 1 हो गया, इज इक्वल टू 1 प्लस ए ओवर बी का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए ओवर बी का स्क्वायर। अब देखें बच्चों सी ओवर बी, सी ओवर बी, तो सी ओवर बी क्या था हमारे पास, बी ओवर सी क्या था, साइन थीटा, बी ओवर सी क्या था हमारे पास, साइन थीटा था, तो सी ओवर बी क्या होगा, और ए ओवर बी क्या होगा, ए ओवर बी क्या होगा, और सी ओवर बी क्या होगा, सी ओवर बी हमारे पास होगा कोसिकेंट थीटा। इसको देख लें, सी ओवर बी किसके इक्वल था, कोसिकेंट थीटा के इक्वल था, और ए ओवर बी ये किसके इक्वल था, कॉट थीटा के इक्वल था। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं सी ओवर बी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ए ओवर बी किसके इक्वल है, कॉट के इक्वल, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको सीधा करके लिख सकते हैं कि 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास जो थर्ड वाली थी वो भी प्रूव हो गई। सेकंड वाली को प्रूव करने के लिए आप क्या करें, यहाँ पे पहले हमने सी स्क्वायर पे डिवाइड किया, फिर बी स्क्वायर की, अब आप ए स्क्वायर पे डिवाइड कर दें इसको। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब ये आ गया सी ओवर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओवर ए का स्क्वायर प्लस 1। तो जो सी ओवर ए हमारे पास, ए ओवर सी क्या था, कॉस थीटा, तो सी ओवर ए क्या होगा, सीकेंट थीटा। तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये तो टेन था, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और उसको हम सीधा करके लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो जो ये आपकी फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हैं जिनको आपने याद रखना है। इसके बाद की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।